नमस्कार दोस्तों। आज मैं अपने YouTube चैनल पर आपके लिए लेकर आई हूँ बीएड के अंतर्गत बनने वाला वार्षिक प्रायोगिक परीक्षा पाठ सूत्र यानी कि फाइनल लेसन प्लान, जो कि बीएड में लास्ट में बनाया जाता है और आशा है आप लोगों को पसंद आएगा। मैंने ये खुद के द्वारा बनाए गए मेरे लेसन प्लान हैं। इसमें सबसे पहले अपना नाम, पिता का नाम और ये जो फर्स्ट फ्रंट पेज है वो भरा जाता है। इसके बाद वार्षिक पाठ योजना के अंतर्गत पहला पेज आता है, जिसमें इधर हम देख सकते हैं दिनांक, जिस विद्यालय से आप कर रहे हो वो विद्यालय का नाम, फिर उसकी इकाई, पाठ क्रमांक लिख दीजिए, कक्षा जिसको आप पढ़ा रहे हैं वो, कालांश, समय और जो सब्जेक्ट और जो अपना प्रकरण है। जैसे मेरा प्रकरण ऑनलाइन शिक्षण है, तो आज का टॉपिक है ऑनलाइन शिक्षा, जिसके ऊपर मेरा ये फाइनल लेसन प्लान मैंने तैयार किया है। आशा है आपको पसंद आएगा। इसमें 4 तरह के उद्देश्य होते हैं। पहला ज्ञानात्मक, जिसमें व्यवहारगत परिवर्तन, विद्यार्थी ऑनलाइन शिक्षा का परिचय प्राप्त करेंगे। फिर दूसरा है ऑनलाइन शिक्षा के गुणों का प्रत्यस्मरण कर सकेंगे विद्यार्थी। दूसरा उद्देश्य हमारा होता है अवबोध। अवबोध का मतलब है वो क्या ग्रहण करेंगे, क्या सीखेंगे बच्चे। इस व्यवहार परिवर्तन के अंदर विद्यार्थी उपरोक्त विषय के बारे में बोध प्राप्त करेंगे। विद्यार्थी ऑनलाइन शिक्षण का बोध कर सकते हैं। अब है तीसरा ज्ञानोपयोग। विद्यार्थी प्राप्त ज्ञान का उपयोग अपने शिक्षण में कर सकेंगे। ऑनलाइन शिक्षण से संबंधित ज्ञान का उपयोग समाज पर उसका प्रभाव में ज्ञानोपयोग कर सकेंगे। चौथा है कौशल। छात्र ऑनलाइन शिक्षण द्वारा तकनीकी कौशल प्राप्त कर सकते हैं और इसके अलावा विद्यार्थी ऑनलाइन शिक्षण से संबंधित लाभ और हानि को समझने का कौशल विकसित कर सकेंगे। अब है नेक्स्ट पेज, जिसके अंतर्गत है सहायक सामग्री। इसके अंतर्गत लपेट फलक, श्यामपट्ट, चार्ट, मॉडल, संकेतक, चौक, डस्टर आदि ये सभी सहायक सामग्री आएगी। पूर्व ज्ञान के अंतर्गत विद्यार्थी ऑनलाइन शिक्षण के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। अब है पाठोपस्थान। इसके अंतर्गत आएगा क्रम संख्या, फिर छात्र अध्यापिका कथन और छात्र क्रिया। पहला है चीन के वुहान शहर से किस वायरस की उत्पत्ति हुई। उसका उत्तर है कोरोना वायरस। दूसरा है भारत में कोरोना वायरस ने किसका रूप ले लिया था। आंसर है महामारी का। तीसरा है कोरोना वायरस को और किस नाम से जाना जाता है। आंसर है कोविड-19। इसके बाद है लॉकडाउन में देश भर के विद्यार्थियों में किस प्रकार की शिक्षा का लाभ उठाया। आंसर है ऑनलाइन शिक्षा। ऑनलाइन शिक्षा का परिचय दीजिए। अब ये है अस्पष्ट, बच्चे थोड़ा सा संकोच करेंगे। विद्यार्थियों, आज हम ऑनलाइन शिक्षण के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। यह है पाठ्याभिसूचना। अब है प्रस्तुतिकरण। सबसे पहले ऑनलाइन शिक्षा का परिचय, ये हमारा अध्यापन बिंदु हो गया। अध्यापक क्रियाएं में ऑनलाइन शिक्षा को सरल भाषा में इंटरनेट आधारित शिक्षा व्यवस्था कहते हैं। छात्र अध्यापिका कथन है ये। इसमें क्या करेंगे, विद्यार्थी क्रियाएं क्या होगी, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। अब है अध्यापन क्रिया के अंतर्गत पाठ्य अंतर्गत प्रश्न। पहला, ऑनलाइन शिक्षा को सरल भाषा में किस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था कहते हैं। छात्र क्रियाएं इंटरनेट आधारित आधुनिक शिक्षा। दूसरा, इसमें किस सुविधा का महत्वपूर्ण योगदान है। छात्र क्रिया इंटरनेट का। श्यामपट्ट सारांश एवं कार्य, इसमें लिख देंगे प्रश्नोत्तर प्रविधि। अब दूसरा पॉइंट है ऑनलाइन शिक्षा से लाभ। इसके अंदर कौन कौन से विकासात्मक प्रश्न बनेंगे।
पहला है, ऑनलाइन शिक्षा के दौरान सुरक्षित वातावरण का सबसे ज़्यादा लाभ किसको मिला है? आंसर है महिलाओं को। दूसरा, लॉकडाउन के दौरान वातावरण में सबसे ज़्यादा किस प्रकार के प्रदूषण में कमी आई है? छात्र उत्तर देंगे वायु प्रदूषण में। फिर है, ऑनलाइन शिक्षा पर्यावरण के संदर्भ में क्या सिद्ध हुआ है? छात्र क्रिया के अंतर्गत लाभदायक। चौथा, इंटरनेट की कमी के कारण गलत हो गया। ऑनलाइन शिक्षा एक नई प्रकार की शिक्षा है जिसमें इंटरनेट के माध्यम संचार उपकरणों का उपयोग करके शिक्षक और विद्यार्थी संवाद करके शिक्षा ग्रहण करते हैं। ऑनलाइन शिक्षा में इंटरनेट सुविधा का महत्वपूर्ण योगदान जरूरी है। ऑनलाइन शिक्षा एक ऐसी शिक्षा है जो कि तकनीकी पर आधारित है। इसमें छात्र को शिक्षा प्राप्त करने के लिए घर से भी निकलने की कोई ज़रूरत नहीं होती। विद्यार्थी ये शिक्षा कंप्यूटर, लैपटॉप, स्मार्टफोन पर ऑनलाइन प्राप्त कर सकते हैं। कई लोग ऑनलाइन शिक्षा को आधुनिक शिक्षा भी कहते हैं। छात्र मुख्य बिंदुओं को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। व्याख्यान विधि है ये एक, और परिचय। ऑनलाइन शिक्षा को सरल भाषा में इंटरनेट आधारित शिक्षा और आधुनिक शिक्षा भी कहते हैं। ये शामपट सार है। अब है पाठ्यांतर्गत प्रश्न। इसके अंतर्गत ऑनलाइन शिक्षा को सरल भाषा में किस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था कहते हैं? इसमें किस सुविधा का महत्वपूर्ण योगदान है? इंटरनेट आधारित शिक्षा, इंटरनेट का प्रश्नोत्तर प्रविधि। दूसरा, ऑनलाइन शिक्षा से लाभ, विकासात्मक प्रश्न। ऑनलाइन शिक्षा के दौरान सुरक्षित वातावरण का सबसे ज़्यादा लाभ किसको मिला है? आंसर है महिलाओं को। लॉकडाउन के दौरान वातावरण में सबसे ज़्यादा किस प्रकार का प्रदूषण में कमी आई? वायु प्रदूषण में। फिर है, ऑनलाइन शिक्षा पर्यावरण के संदर्भ में क्या सिद्ध हुआ है? छात्र क्रिया के अंतर्गत लाभदायक। इंटरनेट की कमी के कारण किस क्षेत्रों के विद्यार्थियों ने ऑनलाइन शिक्षा का लाभ कम उठाया? उत्तर है ग्रामीण क्षेत्रों के। और पाँचवा, ऑनलाइन शिक्षा से मिले लाभ के बारे में आप क्या जानते हैं? यह स्पष्ट है, प्रश्नोत्तर विधि है। छात्र अध्यापिका कथन। ऑनलाइन शिक्षा का सबसे बड़ा लाभ यह है कि विद्यार्थी घर बैठे ही देश विदेश के किसी भी संस्थान की शिक्षा को प्राप्त कर सकते हैं। इस शिक्षा से आर्थिक बोझ कम होता है और साधन का खर्च बचता है। स्कूली पाठ्यक्रम के अलावा भी ऑनलाइन अपनी मनपसंद चीज़ें सीख सकते हैं। बच्चों को कुसंगति से बचाया जा सकता है। विद्यार्थी शिक्षा के माध्यम से रिकॉर्ड की हुई क्लास को दोबारा देखकर आसानी से समझ सकता है। छात्र क्रिया के अंदर विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदुओं को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। प्रदर्शन विधि के अंतर्गत मॉडल चार्ट दिखाएंगे। लाभ, घर बैठे शिक्षा प्राप्त करना, आर्थिक बोझ का लाभ, समय की बचत, कुसंगति से बचाव, रिकॉर्ड क्लास का लाभ, डिजिटल डेट सेव। अब है तीसरा पॉइंट, ऑनलाइन शिक्षा का समाज पर प्रभाव। इसके विकासात्मक प्रश्न है। कोरोना काल में विद्यार्थियों की सुरक्षा को देखते हुए किस पठन अध्ययन प्रक्रिया को अपनाया गया? ये है ऑनलाइन। दूसरा है, ऑनलाइन अध्ययन में कक्षाओं के संचालन के लिए किसकी आवश्यकता होती है? मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन, गैजेट्स की। तीसरा, वास्तव में ऑनलाइन अध्ययन की प्रक्रिया किस शिक्षा के लिए एक सुरक्षित विकल्प है? छात्र क्रिया यानी स्कूली शिक्षा का। चौथा है, कोरोना काल का सबसे बुरा प्रभाव किस पर पड़ा? छात्र बोलते हैं समाज पर। शामपट सारांश एवं कार्य, प्रश्नोत्तर विधि। ऑनलाइन शिक्षा ने समाज को किस प्रकार प्रभावित किया? ये एक प्रश्न अस्पष्ट है। अब छात्र अध्यापिका कथन। महामारी के दौरान ऑनलाइन शिक्षा विद्यार्थियों के जीवन में एक वरदान के रूप में उभरकर सामने आया और लोकप्रिय भी हुई। सरकार ने ऑनलाइन शिक्षा सुलभ बनाने के लिए कई उपाय किए। शिक्षण पाठ्यक्रम के अनुसार वीडियो बनाकर तो कभी ऑनलाइन ऐप्स पर विद्यार्थियों के अनुसार शिक्षा प्रदान करवाई और इस चुनौतीपूर्ण शिक्षा पद्धति को अपनाकर बच्चों तक पहुंचाया। पर्यावरण की दृष्टि से ऑनलाइन शिक्षा पर निर्भरता से काफ़ी कॉपी किताबों की ज़रूरतें
लेकिन इस शिक्षा के माध्यम से प्रौद्योगिकी संचालित शिक्षा की स्थिति संतोषजनक नहीं बनी। ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चे संसाधनों की कमी के कारण ऑनलाइन शिक्षा का लाभ नहीं उठा पाए। पाठ्य अंतर्गत पृष्ठ। ऑनलाइन शिक्षा किस स्थिति और काल में विद्यार्थियों के जीवन में वरदान बनी? महामारी की स्थिति में। श्यामपट सारांश है विद्यार्थियों के जीवन में वरदान। पर्यावरण का संतुलन, ग्रामीण क्षेत्रों में संसाधनों की कमी और चौथा असंतोषजनक प्रौद्योगिकी संचालित शिक्षा और लोकप्रियता। संसाधनों की कमी के कारण किस क्षेत्र के बच्चे ऑनलाइन शिक्षा का लाभ नहीं उठा पाए? छात्र के ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे। सही विकल्प का चयन कीजिए। ऑनलाइन शिक्षण प्राप्त करने के लिए प्रथम आवश्यकता किसकी होती है? घड़ी की, इंटरनेट की, वेबसाइट की, इनमें से कोई नहीं। इंटरनेट की। राजस्थान सरकार ने किस प्रोजेक्ट के तहत स्कूली बच्चों को, ये पुनरावृत्ति और मूल्यांकन प्रश्न है जो कि पाठ के अंतिम में हम पूछते हैं। राजस्थान सरकार को किस प्रोजेक्ट के तहत स्कूली बच्चों को रोजाना स्टडी मटेरियल पहुंचाया? लर्निंग ऐप प्रोजेक्ट, स्माइल प्रोजेक्ट के तहत। ऑनलाइन शिक्षण के लिए विभिन्न लर्निंग ऐप तथा वेबसाइट पर उपलब्ध है, इंटरनेट पर। अब है ये गृह कार्य। ऑनलाइन शिक्षा के लाभ को चार्ट के माध्यम से समझाइए। तो ये था फाइनल लेसन प्लान बीएड का ऑनलाइन शिक्षण प्रकरण पे। आशा है आपको पसंद आएगा और आप भी अपने नोट्स बनाने में इससे मदद ले सकते हैं। अगर आपको मेरा बनाया हुआ लेसन पसंद आए और मेरी बनाई हुई वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।